ये कार्रवाई तो पहले ही तेज हो जानी चाहिए थी, जब वह पहले धरना प्रदर्शन पर बैठी और उस वक्त भी एफआईआर दर्ज तक नहीं कराई और उस वक्त अनुराग ठाकुर ने दिलासा दिया था कि खिलाड़ी अब उस आक्रोश में नहीं है या फिर वो इस तरीके से आंदोलन को एक नई धार देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया करती हैं, आज उन्हीं बेटियों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं न्याय के लिए। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या वाकई में 15 जून को गिरफ्तार होते हुए नजर आने वाले हैं? लगातार ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है, क्योंकि 5 जून को हुई मुलाकात जो केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच हुई, उसके बाद सरकार तो यही भरोसा इन पहलवानों को दिलाती हुई नजर आ रही है कि 15 जून को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त एक्शन लेती हुई एसआईटी की टीम नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस चीज को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पहलवानों को भरोसा दिलाया गया है गिरफ्तारी का, लेकिन यहाँ पर बात अब चार्जशीट पर आकर अटकती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार और पहलवानों के बीच हुई इस मुलाकात के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह का अब पहला बयान सामने आया, जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 15 जून तक आप इंतजार करिए, चार्जशीट दाखिल हो जाने दीजिए, उसके बाद जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। यहां पर हर किसी को ऐसा लग रहा था कि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जो भरोसा दिलाया है वह ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ जांच को लेकर है। लेकिन फिर आखिरकार सिर्फ और सिर्फ चार्जशीट दाखिल करने के भरोसे पर ही साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया और साथ यहां पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अपनी सहमति आखिरकार कैसे जाहिर कर दी? क्या यही वजह है कि इस मुलाकात के खिलाफ विनेश फोगाट नजर आ रही हैं? लगातार वो अपनी नाराजगी जाहिर करती हुई नजर आ रही हैं। और अब ऐसे में जिस तरह से जहां एक और ब्रजभूषण शरण सिंह के निजी सहायक, उनके समर्थक ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हें लेकर उनके पास ब्रजभूषण की बेगुनाही के सबूत है, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि इंटरनेशनल रेफरी जगबीर सिंह ने यह दावा किया है, ये बयान दिया है पुलिस को कि ब्रजभूषण शरण सिंह किस तरह से पहलवान खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण करते हैं, ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। यानी कि क्या वाकई में ये इंटरनेशनल रेफरी जो है वो इस केस के आई विटनेस माने जा सकते हैं, जिस तरीके से लगातार ये दावा किया जा रहा है। अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की आने वाली 15 जून को गिरफ्तारी होती हुई दिखाई देगी या फिर सिर्फ एसआईटी की टीम इस मामले में चार्जशीट को दाखिल करती हुई नजर आएगी? इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ मैं अपनी सहयोगी प्रांशी के पास आ पहुंची हूँ। सबसे पहले प्रांशी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद प्रज्ञा। देखिए प्रांशी, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो बैठक हुई है पहलवानों और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के बीच, इसे कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। पहले दावा किया जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी के आदेश दिए जाएंगे और अब बात चार्जशीट पर आकर अटक चुकी है। क्या लग रहा है कि जो भरोसा यहाँ पर पहलवानों को दिया गया है सरकार की तरफ से, क्या ये एक छलावा है? देखिए, फिलहाल देखा जाए जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर जो फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर यही अभी फिलहाल यही लग रहा है कि इस मुद्दे को एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश भी की जा सकती है, क्योंकि अगर 15 जून तक अगर कोई फैसला नहीं आया तो वाकई में यहाँ पर एक बार फिर से सरकार की किरकिरी होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दावे ये किए जा रहे हैं कि जो छवि थी बीजेपी की वो कहीं ना कहीं धूमिल होती हुई नजर आ सकती थी। इस वजह से अब बीजेपी को ना चाहते हुए भी आगे आना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को जिस तरीके से सड़कों पर घसीटा गया है उसके बावजूद भी यहाँ पर वरिष्ठ नेता चुप्पी नहीं तोड़ रहे थे। लेकिन अचानक से यहाँ पर बात हद से ज्यादा जिस तरीके से बढ़ चुकी है, उसके बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई तेज होती है। ये कार्रवाई तो पहले ही तेज हो जानी चाहिए थी, जब वह पहले धरना प्रदर्शन पर बैठी और उस वक्त भी एफआईआर दर्ज तक नहीं कराई गई और उस वक्त अनुराग ठाकुर ने दिलासा दिया था, चेतावनी भी दी गई थी कि उन्हें पद से बर्खास्त किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन वो चेतावनी शायद उस वक्त काम नहीं आ पाई और एक बार फिर से वह धरने पर बैठी। लेकिन 1 महीने तक वह धरना प्रदर्शन देती हुई नजर आई, उस वक्त भी मोदी सरकार कुछ नहीं कही, तो जाहिर सी बात है, आप समझ ही सकते हैं कि इस मामले पर वह कितना चुप रहना चाहती थी। क्योंकि देखा जाए 2024 काफी नजदीक है, लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो वोटिंग बैंक यहाँ पर मोदी सरकार के लिए क्या वाकई में मायने रखता है? क्योंकि यहाँ पर यही कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से कि अब बीजेपी के लिए वोटिंग बैंक ज्यादा मायने रखता है, ना कि महिलाएं, बल्कि ब्रजभूषण के साथ वह हैं। तो ऐसे में देखा जाए अगर इस मामले पर समय रहते हुए फैसला लिया जाता तो वोटिंग बैंक तो फिर भी बढ़ता हुआ दिखाई देता।
वो बेटियां जो देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाया करती हैं, आज उन्हीं बेटियों की आंखों से आंसू छलक रहे हैं न्याय के लिए। उनका कहना यही रहा कि एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक उन्हें जाना पड़ रहा है, लेकिन उन पर महज 7 घंटे में एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है प्रज्ञा, सवाल उठना तो लाजमी है। अब देखते हैं क्या वाकई में बीजेपी ने यहाँ पर लॉलीपॉप पकड़ा दी है उनके हाथों में, क्या वाकई में यहाँ पर महज 15 जून से पहले कोई फैसला आ जाएगा, क्योंकि 9 जून तक का अल्टीमेटम राकेश टिकैत की तरफ से दिया गया। कहीं ना कहीं वो डर, वो खौफ उनमें पनपता हुआ दिखाई दिया है कि 9 जून के दिन कहीं दोबारा से धरना प्रदर्शन की शुरुआत ना हो जाए, दिल्ली के जंतर मंतर पर वह पहुंचे। तो इस वजह से 15 जून का यहाँ पर जो अल्टीमेटम अब सरकार की तरफ से है, देखते हैं कि अनुराग ठाकुर ने 15 जून तक वाकई में यहाँ पर कार्रवाई किस तरीके से तेज होगी, क्योंकि अनुराग ठाकुर जब सामने आकर ये बात कहें बैठक के बाद, तो जाहिर सी बात है इसके बाद हमें ज़रूर कोई बदलाव देखने को मिलेंगे। और दूसरी ही तरफ उनका कहना ये रहा है कि WFI के पद पर किसी महिला को होना चाहिए, तो 30 जून तक का वक्त उसके लिए दिया गया। अब देखते हैं कि आखिरकार जो तमाम मांगे पहलवानों ने उठाई हैं, सुरक्षा उन्हें मुहैया कराई जा सकती है, सुरक्षा की उन्होंने मांग की है, तो ये मांगे लाजमी है और जाहिर सी बात है ये पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए काफ़ी सही बात यहाँ पर बोली है प्रांशी ने, और लगातार ये सवाल भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से प्रांशी ने कहा कि 30 जून की तारीख WFI के अध्यक्ष पद पर जो चुनाव होने हैं उसे लेकर के भी अब इस बात को लेकर के सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि जहां प्रांशी ने एक तरफ कहा कि एक महिला को इस पद पर बैठना चाहिए, तो यहाँ पर नाम जो है वो अब ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का भी आता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर देखिए हम अपना अगला जो सवाल है वो यहाँ पर अबरार के पास लेकर के आने वाले, क्योंकि अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। देखिए अबरार, जिस तरीके से अभी प्रांशु से हमने इस मुद्दे पे चर्चा की और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि अध्यक्ष पद जो है यहाँ पर WFI का, जहाँ से ब्रजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया है, यहाँ पर महिला के होने की बात कही जा रही है और नाम यहाँ पर ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे का भी आता हुआ नजर आ रहा है। क्या लग रहा है, जिस इंसान पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, ऐसे में उसी के बेटे को इस पद पर बिठाना, क्या संदेश ऐसे यहाँ पर जाएगा विदेशों में? और सबसे बड़ी बात, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को अगर इस पद पर बिठाया जाता है तो ऐसे में जो पहलवान खिलाड़ी हैं, जो नए यहाँ पर खिलाड़ी आते हुए नजर आएंगे, वो क्या एक डर के माहौल में नहीं जीते हुए नजर आएंगे? देखिए बिल्कुल ये पूरी तरीके से स्पष्ट जो है नीति और रणनीति जो है सरकार की दर्शाती है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह से वो पद छीना जा रहा है तो उनके बेटे को देना सेफ जोन, एक तरीके से वो पूरे तरीके से पद को जो है अपने कहीं ना कहीं जो है उसका वश में रखना चाहते हैं। तो ये सरकार जो है जाहिर सी बात है कि एक दबाव के अंतर्गत आकर के कहीं ना कहीं फैसला लेने को मजबूर ज़रूर हुई। हालांकि इस बीच जिस तरीके से जो है सरकार के तमाम जो है बड़े अधिकारियों से बातचीत चल रही है और ख़ासतौर से खेल मंत्री से जो मुलाकात हुई, उसके बाद कई बातें जो स्पष्ट हो जाती है कि खिलाड़ी अब उस आक्रोश में नहीं है या फिर वो इस तरीके से आंदोलन को एक नई धार देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अच्छा अबरार, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सवाल मेरा होगा। देखिए जिस तरीके से ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, हर कोई इस पर अपनी आवाज़ जो है वो खुलकर रखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अभी तक इस मामले पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई बयान सामने आया जो इन पहलवान खिलाड़ियों को अपनी बेटी बोलते हैं, ना यहाँ पर देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो खुद आदिवासी समुदाय से, जो खुद एक महिला है। ऐसे में ये वो 2 पद जिनसे सबसे पहले उम्मीद की जा रही थी कि वो इन खिलाड़ियों को लेकर के कुछ बोलते हुए नजर आएंगे, वो अभी तक खामोश है। इसे देखकर मतलब किस तरीके की आपका इस पर प्रतिक्रिया होगी? जिस तरीके से ये तो बिल्कुल एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन जो है वो लगाना ही गलत है, क्योंकि किसानों की मौत पर भी इस तरीके से जो हम उम्मीद कर रहे थे बयान आएगा, वो नहीं बयान आया। उन्होंने किस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर के नज़रअंदाज किया था, सारी चीज़ें ये सभी की नज़रों के सामने। तो इस वक्त जो है महिला पहलवानों को लेकर के ये उम्मीद की जानी, ये बिल्कुल जो कह सकते हैं कि बेकार है। अभी आप देखिए कि सरकार जहाँ तक कार्रवाई के नाम पर तमाम कदम उठा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह जो है शर्तों के साथ जो अपने पद को छोड़ रहे हैं। बेटे के हवाले अगर पद को किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो फिर से दोबारा हो सकता है इस जांच के ख़त्म होने के बाद या इस मुद्दे के दब जाने के बाद फिर से उस पद पर जो कार्यरत हो जाए। तो इसकी गारंटी क्या सरकार दे सकती है कि उनको दोबारा इस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक ये पूरी जांच प्रक्रिया चलती रहेगी। तो ये सरकार की जो है मंशा को दर्शाता है। अब देखते हैं कि आने वाले समय में खिलाड़ियों की राय क्या होती है और सरकार किस तरीके से जो है खिलाड़ियों को मनाती है, क्या या फिर खिलाड़ी खुद ही इस पूरे मामले पर जो सरेंडर कर जाएंगे। ये तमाम कहीं ना कहीं लोगों के जहन में सवाल है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सारी सूरत हाल बनती है। बिल्कुल, बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया अबरार। तो देखिए, वाकई में ये सवाल लगातार उठ रहा है कि सरकार ने जो भरोसा यहाँ पर दिलाया है इन पहलवानों को, क्या वाकई में उस पर अमल किया जाएगा, या फिर एक बार फिर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को दबाने की कोशिश करने में जो कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।